इस वक्त हम डी चौक पे मौजूद हैं और इस्लामाबाद पुलिस के आईजी रिजू साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। और अकब में अगर आप देखें तो इस वक्त जो पाक फ़ौज के जो दस्ते हैं वो भी पेट्रोलिंग कर रहे हैं। और ये डी चौक है जहाँ पर कहा जा रहा था कि जी यहाँ पर धावा बोला जाएगा, यहाँ पर ही आके जो है स्टे किया जाएगा। गो के बहुत सी अपीलें उनसे हुई, लेकिन अब सिर्फ आईजी साहब जो कि सुबह से ही यहाँ पर मौजूद है, उनकी फ़ोर्स, और साथ पीछे में जो अकब में आप देख रहे हैं कि जो आर्टिकल 245 के तहत जो वफाकी हुकूमत ने जो पाक फ़ौज की जो खिदमात ली थी और यहाँ पर बाकायदा तौर पर जो है डिप्यूट हो चुकी है पाक फ़ौज भी, तमाम ही फोर्सेस जो है यहाँ पर मौजूद हैं। आप तो सुबह से माशाल्लाह यहाँ पर हैं और बहुत सी आपकी वीडियोस भी हमने देखी जिसमें जवानों को और ख़ुसूसन जो बुज़ुर्ग जो पुलिस जो मुलाजिम हैं उनको भी आप हौसला अफजाई करते रहे। तो अभी तक की क्या पोजीशन है? आप तो नहीं थकते, लेकिन आपकी फ़ोर्स तो नहीं किधर थक गई और इंतज़ार करते करते? कैन सब थैंक यू वेरी मच आपके तमाम चीज़ों का जी, क्वेश्चंस का। मैं बताता चलूँ जी कि थकावट तब होती है जब आप ड्यूटी को फटीक समझ के करें, ड्यूटी को इबादत समझ के करें तो थकावट नहीं होती। इबादत में थकावट नहीं है, एक चीज़। दूसरी चीज़ है कि जहाँ तक रह गया, हमने एक चीज़ क्लियर की है कि जो हमारे जो वो पॉइंट हैं जिन पॉइंट्स पे कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, जहाँ पे पेल्टिंग ऑफ स्टोन्स है या जहाँ पर पुलिस के ऊपर पथराव हुआ या कोई स्लिंग शॉट्स हुए, वहाँ की ड्यूटी इंटैक्ट है, वहाँ पर हम कर रहे हैं। बाकी पॉइंट्स जो हैं, बहुत सारे पॉइंट्स थे, उनको हमने डाउन दे के रेस्ट करवा दिया है। वो इस तरह रेस्ट करवा दिया। ये बताएं, आपके पास बताने के लिए बहुत कुछ है, सुबह से आप लोग जो है काम कर रहे हैं। ये बताएं कि गिरफ्तारियाँ कितनी में अमल में लाई गई, और हमने देखा कि इस दफ़ा कोई डंडा परेड जो है वो नहीं हुई पुलिस की तरफ से। हालांकि मुजाहिरीन भी यहाँ पर चाइना चौक, पॉलीक्लिनिक अस्पताल जो हॉस्पिटल है, यहाँ पर हमें नज़र आया कि वहाँ पर ख़वातीन भी थीं और जो मुजाहिरीन आते थे और वहाँ पे जो शेलिंग हो रही थी तो वहाँ पे बचने, तो गिरफ्तारियाँ ज़्यादा क्यों नहीं हुई और अभी तक टोटल कितनी जो है गिरफ्तारियाँ हुई हैं? ज़रा इसका ज़रा थोड़ा सा बता दें। मैं आपको बताता चलूँ जी, बहुत ज़्यादा जो हमने देखा कि जहाँ पर जहाँ पर प्रोटेस्टर्स ने, इंतशार फैलाने वालों ने कानून को अपने हाथ में लिया, वहाँ पर हमने कानून के मुताबिक उनको गिरफ़्तार बिल्कुल किया जी। और ना सिर्फ चाइना चौक से अगली तरफ, बल्कि 26 नंबर चुंगी पे भी, और इसके अलावा फैज़ाबाद पे भी, G13 पे भी, हर उस पॉइंट पे जहाँ पर किसी ने भी कानून को अपने हाथ में लिया, हमने गिरफ़्तार किया और बड़ा ही कंसिडरेबल नंबर गिरफ़्तार हुआ है। और एक चीज़ का हमने बड़ा क्लियर किया है कि हर चीज़ जो भी करें वो कानून के दायरे में रह के करें, क्योंकि हमारे पास लॉ मौजूद है। वी हैव पावर ऑफ लॉ। जब लॉ हमें इख्तियार देता है, देखें हम जहाँ मैं और आप खड़े हैं वहाँ पे पीसफुल असम्बली एक्ट लगा हुआ है। क्लियर सी बात है कि अगर मैं पाकिस्तान का शहरी हूँ तो मैं इस कानून की पासदारी करूँगा और उस कानून की पासदारी मुझ पे फ़र्ज़ है। अगर मैं कानून की पासदारी नहीं करता तो वो कानून जो है वो कानून ख़त्म हो तो समझ आती है वो कानून की पासदारी ना की जाए। ये रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, इस पर अगर कोई एहतजाज करेगा तो कानून को हाथ में लेगा तो कानून नाफज करने वाले अदारे हरकत में आएंगे। हम हरकत में आए, हमने अरेस्ट किया, हमने अरेस्ट करके उनको थाने भेजा, FIR दर्ज हुई और बहुत बड़ी तादाद में अरेस्ट किया। जहाँ तक रह गया, हम बड़ा एग्जैक्ट नंबर भी आपसे शेयर करेंगे, तमाम चीज़ें करेंगे एग्जैक्टली कि कितना नंबर अरेस्ट हुए, कितने हमारे ATA की FIRs हुई, कितनी दूसरी हुई, क्योंकि हमारे जवान भी ज़ख्मी हुए। सर, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब की मैं बात करूँगा, लेकिन उससे पहले हल्की सी मैं बात ये पूछना चाहूँगा कि अगर CM KP के इस्लामाबाद की हदूद में दाखिल होते हैं तो उनसे कौन इंटरेक्ट करेगा? क्योंकि अब फ़ौज भी यहाँ पर डिप्यूट है, तो क्या आप जाएंगे या क्या आपकी हदायत क्या होंगी? कोई उनसे कोई बात होगी या क्या आपकी स्ट्रेटजी क्या है? थोड़ी सी अगर ज़रा शेयर करें। अगर मैं आपको बताऊं तो मिनिस्टर इंटीरियर साहब ने 2:30 बजे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने बहुत डिटेल में एक चीज़ बताई। उन्होंने लाएअमल बताया, बाकी चीज़ें बताई, उन्होंने अपील दोबारा की, उन्होंने ये भी बताया कि क्या एग्जैक्टली चीज़ है और ये भी बताया कि कानून को हाथ में लेने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। और साथ ही साथ अपील भी की कि मत ऐसा करें, मत ऐसा करें। ये बड़ा क्लियर चीज़ है, मैसेज इसी तरह होना चाहिए। और हम बिल्कुल 100% जब उसी चीज़ को ही आगे लेके चल रहे हैं कि जो चीज़ें हैं, बाकी जो भी चीज़ें हैं, ये तमाम चीज़ें जो आप पूछ रहे हैं, ये क्वेश्चन बेसिकली कहाँ तक उनको आगे आने देंगे आप इस्लामाबाद में? ये बताइए यार, डी चौक तक तो खैर नहीं कोई आ सकता, लेकिन जो आपकी तैयारियाँ, जो कॉन्फिडेंस है और जो सुबह से आप लोग यहाँ पर जो मौजूद हैं, जिस तरह आपकी हिकमत अमली रही
रही है फोर्स की, लेकिन इस्लामाबाद की तो हदूद आपको पता है बहुत आगे शुरू हो जाती है मोटरवे के साथ, तो कहाँ तक उनको आगे आने की इजाज़त होगी? एक आखिरी सवाल बस। मैं बताऊं कि लाकानूनियत जितनी भी थोड़ी से थोड़ी हो या जितनी भी दूर से दूर हो, वो लाकानूनियत है और लाकानूनियत बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी। टीयर गैस मौजूद है, अभी तक कोई कमी तो नहीं आई? अल्लाह का शुक्र है जी, जज्बे मजबूत हैं, जज्बे लड़ते हैं और कुछ नहीं लड़ता। तो जी डी चौक में हम मौजूद हैं और आईजी जो अली रिजवी हैं वो भी काफ़ी जो हैं मुतारिक नज़र आ रहे हैं और उनका यही कहना है कि जो स्ट्रेटजी है यहाँ पर अब जो तकरीबन दूसरा दिन जो है वो स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पर इस्लामाबाद पुलिस मौजूद है FC रेंजर्स के साथ। अब जो पाक फ़ौज के जो दस्ते हैं वो बाकायदा तौर पर जो है वो यहाँ पर आ चुके हैं और जितने भी जो यहाँ पे इनके जो स्क्वाड्स हैं पेट्रोलिंग के, वो उन्होंने यहाँ पर एक जो है अपना पोजीशन संभाल ली है और अब देखना ये है कि अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो इस्लामाबाद में कहाँ तक इंटर हो सकते हैं और क्या मामला हैं। लेकिन इस्लामाबाद पुलिस जो है वो काफ़ी जो है मुतहर्रिक है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी वज़ारत दाखिला में बैठ कर तमाम चीज़ें जो हैं वो मॉनिटर कर रहे हैं।